During the month of April 2022, a news came out where around $6 billion transaction took place from Sikkim or by using Sikkimese individual identity in the commodity market. इसको बड़े सारा नाम दिया गया, एक कॉमन नाम दिया गया MCX scam. Now, before going into what actually this scam is all about, let us understand what actually MCX is. MCX का full form होता है Multi Commodity Exchange India Limited. MCX is a company which is listed in NSE. अभी MCX ये कंपनी provides a platform. Okay, ये कंपनी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज अ कमोडिटी? ओके, एंड व्हाट इज कमोडिटी ट्रेडिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक मार्केट? नाउ सी, स्टॉक मार्केट में जनरली क्या होता है, द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अ बायर एंड सेलर वेयर दे बाय एंड सेल शेयर्स. कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है जहां पे आप कमोडिटीज का ट्रेड कर सकते हो. नाउ व्हाट इज अ डेरिवेटिव ट्रेडिंग? दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक. ओके, अंडरस्टैंड इन अ लेमन लैंग्वेज दैट कमोडिटी मार्केट में कमोडिटीज का ट्रेड होता है. ओके, कमोडिटीज एज इन कमोडिटीज में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज राइस, ओके, कॉटन और प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और यूसे नेचुरल गैस, इन सब का ट्रेडिंग आप कमोडिटी मार्केट पे कर सकते हो. अभी क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने जो सिक्किम में नहीं थे उन्होंने सिक्किम को एज अ टैक्स हेवन यूज किया. नाउ क्वेश्चन राइजेस, व्हाई सिक्किम? सिक्किम is actually exempted under the Income Tax Act. There is a specific section for Sikkim. Okay, the section number is 1026AAA, which says that a Sikkimese individual earning any income in the state of Sikkim, including dividend income or a securities income or income of any type, is exempt from income tax. Now, the people who are not Sikkimese found this as an opportunity. Okay, what they did, they registered themselves or they chose a person from Sikkim who will trade on behalf of them. Okay, so एक फेक आईडी बना के या तो फेक रजिस्ट्रेशन बना के उन्होंने क्या किया, सिक्किम इस आइडेंटिटी यूज करके उन्होंने MCX पे ट्रेड किया. ये बात तभी ट्रिगर हुई जब द न्यूज केम आउट लाइक इन February 2020 रजिस्टर्ड यूजर फ्रॉम सिक्किम वर अराउंड 674. ये नंबर्स अचानक से जंप हुआ इन द मंथ ऑफ April 2022 टू अप टू 2217. इतना ज्यादा ये ट्रेडर्स के नंबर पे उछाल आ गया. सो दिस कॉट द अटेंशन ऑफ सेबी एंड मेनी अदर अथॉरिटीज इन इंडिया. अभी देखो, सिक्किम का पॉपुलेशन इज अराउंड हार्डली अराउंड 6.5 lakhs और हार्डली अराउंड 7 lakhs. अभी ऐसा छोटा सा स्टेट में से अराउंड $6 billion का ट्रांजैक्शन होना वॉज वेरी वेरी सस्पिशियस. जैसे ही ये स्कैम कॉट द अटेंशन ऑफ वेरियस अथॉरिटीज, इसका इन्वेस्टिगेशन वेरियस एंगल से किया गया. ओके, एक एंगल था मनी लॉन्ड्रिंग का. नाउ अगेन अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? अभी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? देखो, मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल डेफिनेशन होता है कि कोई भी इंसान अगर उसने इलीगल वे से कोई भी पैसा कमाया है एंड ही इंजेक्ट्स दैट मनी इनटू द इकोनॉमी एंड थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ही टेक्स दैट मनी आउट एज अ व्हाइट मनी, उसको हम क्या बोलेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन बोलेंगे सिंपल टर्म्स में. ओके, सो मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल दिखा गया. जब मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल देखा जाता है, देन an act comes into play and the act is Anti-Money Laundering Act. Okay, Anti-Money Laundering Act is governed by PMLA Act 2002. PMLA का फुल फॉर्म होता है Prevention of Money Laundering Act 2002. Whenever कोई भी आदमी PMLA के अंडर सस्पिशियस होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करता है ED, that is Enforcement Directorate. So इस केस में भी ED को केस सौंपा गया and ED did a search operation और रेड मारा ED ने in various cities and in a state. Okay, various cities were like Delhi, Calcutta, Mumbai and the state was Sikkim. Various जगह पे छापा मारा गया. बहुत सारे लोग इस पे इन्वॉल्व पाए गए जिन्होंने सिक्किम का आइडेंटिटी यूज किया या तो they gave a wrong information to the MCX about their identity. Even MCX को भी पेनल्टी लगाया गया because they didn't conducted the KYC of their clients properly. Okay, MCX को भी भारी पेनल्टी लगाया गया. And obviously, the person who were involved, they were also caught into this. Now see, due to, whatever happened, okay, in this scam, okay, what, as in Sikkimis, you have to learn is like, be very aware, okay, before sharing data to anyone. First thing is, you need to be very, very aware before sharing your PAN card or Aadhaar card, okay. Someone can, misuse it, okay. Sikkim, okay, we need to be very, very aware as a Sikkimis. Okay, if we want to avail this
exemption of 10.6 for infinite period, or else a day will come जहाँ पे ये exemption नहीं रहेगा, because सिक्किम अभी से tax haven की तरह utilize हो रहा है. Let us understand what a tax haven is. Okay, tax haven का मतलब क्या रहता है? Tax haven is a place where generally the tax laws are very weak. Okay, in India, Sikkim is only the state, okay, where income tax act is not applicable. So Sikkim एक अच्छा opportunity किसी के लिए भी बन सकता है, to make their black money or say to convert their black money into white. Okay, this could be through using various means from Sikkim. Okay, so as a Sikkimese, you need to be very much aware about these things, because जैसे जैसे ऐसे tax havens बढ़ते हैं and central government का परेशानी बढ़ता है, so they make a huge amendment in income tax act. Okay, if you have heard about countries like Cyprus or Cyprus, okay, these countries were also treated as a tax havens by various big names from in India. Okay, they used to park their money there. Okay, and but afterwards what happened is like some some amendment came in the income tax act, and many of the things got changed after that amendment. So if we want to avail this exemption of 1026 for infinite period, then definitely we need to be aware of various things that is going in and around our surroundings. Okay, or else a day will come, as I told, like this exemption will not be there forever. Okay, so I hope you understood what actually M6 scam was. For more interesting content, do like my channel, do follow me. Okay, and yes, share this video.